इस दुनिया में आप स्वयं की तुलना कभी किसी से मत करें, और यदि आप ऐसा करते हैं ना तो इसका मतलब है आप खुद को अपमानित कर रहे हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, आप गरीब मर जाओ ये आपकी ही गलती है। ऑल दीज फेमस कोट्स आर सेड बाय द बिल गेट्स, और पूरी दुनिया बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के को फाउंडर के रूप में जानती है, और आप भी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया, जो सक्सेस हासिल की, आप सब भी कर सकते हैं। बिल गेट्स स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को सक्सेस टिप्स देते रहते हैं, इनको बताते रहते हैं कि आप अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं। तो आज मैं उनकी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस टिप्स के बारे में बात करूंगी। सो डू नॉट स्किप द वीडियो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो, और मुझे पता है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो उनकी पहली सक्सेस टिप है कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। एग्जैक्टली, हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक रहेंगे, एक चीज़ में स्टक रहेंगे कि भाई मुझे तो यही करना है, बाकी मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं है, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाएगी, आप नई दुनिया से कदम लाकर नहीं चल पाएंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं पसंद थी, मैं बिल्कुल भी टेक फ्रेंडली पर्सन नहीं थी, कभी नहीं थी। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, आई हैड टू डू ऑल दीज थिंग्स बाय माई सेल्फ। तो मैंने चीज़ें सीखी, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली। हाँ, प्रॉब्लम हुई, तकलीफ़ हुई, मुझे नहीं अच्छा लगता था काम करना, पहले बोरिंग लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने चीज़ें सीखी और आज मैं सारी चीज़ें खुद से कर लेती हूँ। तो जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, नई चीज़ें सीखने के लिए खुद को पुश करते हैं ना, तभी आप कुछ सीख पाते हैं। और अगर आप खुद को पुश नहीं करेंगे ना, वहीं रह जाएंगे, वहीं पड़े रह जाएंगे, कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। सो कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। फाइन, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। हम अपनी लाइफ में कभी कभी होता है ना, खुद से ही बहुत सारी प्रॉब्लम कलेक्ट कर लेते हैं, यार ऐसे नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है नहीं ऐसे हो रहा, तो उस एक चीज़ को पकड़ो और उस चीज़ का सॉल्यूशन खोजो, क्योंकि हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो मेरी वीडियोस क्वालिटी बहुत ख़राब आती थी, मुझे समझ नहीं आया। एक महीना मैं इसी चीज़ के लिए परेशान रही, और उस एक महीने में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, सिर्फ मैंने इसका प्रॉब्लम खोजा, एंड वापस से मैंने स्टार्ट किया वीडियोज़ बनाना। सो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर बनो ना कि कोई सिरदर्द लेके बैठ जाओ। अगर मैं नहीं सॉल्व करती तो मैं आज कर ही नहीं रही होती कुछ। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्क हार्ड। भाई हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है दुनिया में, कि कोई ऐसी नहीं मैजिक स्टिक नहीं कि आपने घुमाया और सारी चीज़ें आपकी हो गई, करोड़ों बरसने लगे। एक हलवा बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। सो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वर्क हार्ड इन योर लाइफ। नेक्स्ट है अप्रिशिएट योर कॉम्पिटिटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, हमसे ज़्यादा लाइफ में सक्सेस कमा रहा है, तो हम कहते हैं यार ये कैसे इसको मिल गया, हमें उससे जलन होती है। हमें उससे जलन नहीं होनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि वो ये डिज़र्व करता था इसीलिए उसको मिला। तो जब आप ये हेल्दी कंपटीशन अपने बीच में रखेंगे ना, तो आप मेंटली बहुत सुकून में रहेंगे। आपको कोई फालतू की टेंशन नहीं होगी, यार भाई वो मेरे से ज़्यादा कर रहा है, मेरे से ज़्यादा कर रही है, नहीं। आप ये सोचेंगे कि जो वो डिज़र्व करता था उसे वो मिला, जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ मुझे वो मिला। समझ आई? उसके बाद है हमारा एन्जॉय व्हाट यू डू। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो कर रहे हो ना, आपको उसमें मज़ा आनी चाहिए, आपको उसमें किक मिलनी चाहिए। अगर आपको वो करने से बोरियत होती है, आपको सिर दर्द लगता है आपका काम, आज ही छोड़ दो, आज ही छोड़ दो और वो काम शुरू करो जो आपको करने में मज़ा आती है, आपको करने में किक मिलती है। जैसे मुझे वीडियोज़ बनाने में, आप लोगों को नॉलेज देने में आप मुझे किक मिलती है, तो मैं यही कर रही हूँ। तो आपको अपनी लाइफ में वो काम करना है जो करने में आपको मज़ा आए, ठीक है, अंदर से सुकून मिले। और अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप उसमें अपना 200% देंगे। जो आप नहीं पसंद है काम करना, उस काम को करेंगे तो आप अपना 50% ही दे पाएंगे, लेकिन जो काम आपको करना पसंद है उसमें आप अपना 200% दे सकते हैं। सो इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। जैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अप्रिशिएट करते हो ना, वैसे उनसे सीखो भी। मान लिया कि आप एक म्यूजिशियन हो, तो आप देखो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, और वो ऐसा कौन सा गाना गा रहे हैं कि जिससे उनको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, वो ज़्यादा उनके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है। तो आप उनसे सीखो और उनकी टिप्स को खुद फॉलो करो कि भाई मुझे भी इस फील्ड में अब ऐसे करना है। इसको चुराना नहीं कहते हैं, इसको इंस्पायर होना कहते हैं, इसको सीखना कहते हैं, ठीक है। तो अपने कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखो, उनसे सीखो कि वो क्या कर रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आप भी अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करो। फाइन, नेक्स्ट टिप है हमारी बिलीव इन योर विज़न।
वेरी इंपॉर्टेंट यार, आपका कोई विज़न है, आप उस विज़न को लेकर के चल रहे हो, उस पे काम कर रहे हो, लेकिन आपने यकीन नहीं है आप अपने विज़न पे कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो अपने विज़न पे यकीन रखो कि हाँ ये विज़न जो है कि हाँ आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं ऐसे करके दिखाऊंगी। और अपने विज़न को कंप्लीट करने के लिए नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करो, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, जो कर सकते हो उस चीज़ का यूज़ करो, लेकिन अपने विज़न को कंप्लीट करने के लिए उस पर वर्क करो और उस पर यकीन भी करो। तो ये थी बिल गेट्स की सक्सेस टिप्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी एफर्ट पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।